गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एडिटोरियल से संबंधित जो भी विषय होता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हैं और चीज़ों को सही तरीके से बताते हैं। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और स्पष्टतापूर्ण आप लोगों के बीच में जाकर बातचीत करना चाहते हैं, एक अच्छा और सफल यदि आप डिबेट करना चाहते हैं लोगों से, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हर दूसरी कड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे बीच में थोड़ा सा 2 मिनट देखा फिर आगे बढ़ा दिया, ऐसे में जानकारी आपकी अधूरी रहेगी और जो चीज़ें मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए 10 से 20 मिनट का वीडियो होता है। यदि 10 से 20 मिनट का वीडियो आप देखते हैं तो मान के चलिए एक दिन का जो न्यूज़पेपर होता है और जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होती है आप लोगों के लिए, उस चीज़ के बारे में आप लोग जानेंगे। तो जो आज का एडिटोरियल है वो जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ के भाग से लिया गया है। तो जो आज का विषय है दोस्तों वो है आतंक की चिंतित करती चुनौती, कन्हैयालाल उमेश कोल्हे की हत्या को हल्के में लेने वालों के लिए चेतावनी। तो बता दें, आज जो बात करेंगे, भारत जैसे देश में आए दिन जिस प्रकार से एक हिंसक कह सकते हैं, एक वो चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है, ठीक है। कुछ धार्मिक जो ठेकेदार हैं, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे बात होगी मुसलमानों के बारे में। हालांकि जो मुसलमान है, ये देखिए एक विचारधारा है, इसको आप खुद के ऊपर या अपने कौम के ऊपर मत लीजिएगा। इस वीडियो का मतलब ये है कि जो गलत कर रहा है, जो भारत जैसे देश के विकास में कील और पत्थर रखने का प्रयास कर रहा है, भारत जैसे देश के विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। ऐसे लोग न किसी धर्म के हैं न किसी देश के लोग हैं, ठीक है। इन्हें आप किसी कह सकते हैं आतंकवादी हैं, ठीक है, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, सब कुछ जो भी कहना कह लीजिए। तो आप देखे होंगे कि नुपुर शर्मा जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर पोस्ट किया, कुछ लोगों ने उसे शेयर कर दिया। अब सोचिए, उस वीडियो को शेयर करने के लिए और उस पोस्ट को पोस्ट कर देने के कारण या कमेंट करने के कारण कुछ जिहादी तत्व, कुछ अराजक जिहादी तत्व किस प्रकार से हमारे देश के अंदर सक्रिय हो गए और उन्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगा कि ये कृत्य कितना घिनौना, कितना गंदा है मैं जो करने जा रहा हूँ। कुछ लोग तो अपने ही दोस्त को, जो लंबे समय से उनके बीच दोस्ती थी, एक बार भी नहीं सोचे नहीं भैया इनके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, लोग समझाना चाहिए, सर काट दिए। ये स्थिति है। तो चलते हैं अब आगे। नुपुर शर्मा विवाद के बाद 2 हत्याओं ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अब उनसे संबंधित आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे, देखिए यहाँ पे 2 जो कह सकते हैं हादसा हुआ था, ठीक है, पूरी विधिवत प्लानिंग के साथ जिस प्रकार से मर्डर किया गया था। एक घटना है महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे जी की और दूसरी है राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की। तो बता दें, कन्हैयालाल का वीडियो भी वायरल हुआ था। उनकी दुकान पे कुछ लोग आते हैं, उसके बाद उनसे कपड़े की माप के लिए बात करते हैं और अचानक धार तेज चाकुओं या कहें तलवारों के माध्यम से उनका गला काट देते हैं। इतने निर्मम तरीके से जो हत्या कर सकता है वो कैसे कहेगा कि नहीं भैया मैं धार्मिक हूँ। ऐसे लोग किसी भी धर्म के नहीं होते दोस्तों, और ऐसे लोगों का समर्थन करने वाला भी उसी की मानसिकता के बराबर है। चाहे हिंदू धर्म का कोई हो, चाहे जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, यदि इस प्रकार का कोई भी कृत्य करता है तो वो कभी भी कहीं से भी ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, एक मिनट, someone disturbing, that's why। उसके बाद है देखिए संबंधित आरोप पत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि ये तात्कालिक गुस्से की कई हत्याएं नहीं थी। हत्यारे और हत्या की साजिश रचने वाले कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा वाले समूहों से जुड़े थे। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से न्यायालय के द्वारा या NIA नेशनल
क्या बोलते हैं, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब पूरी जांच पड़ताल की, चीज़ों को बारीकी से देखना स्टार्ट किया, तो पता चला कि ये जितने लोग, चाहे कोल्हापुर की घटना हो, चाहे राजस्थान के जयपुर वाली घटना हो, इन हत्याओं में जितने लोग शामिल थे ये पूरी तरह से किसी इस्लामिक विचारधारा, और वो एक ऐसी इस्लामिक विचारधारा थी जो एक तरह से आतंकवाद को पोषण देने का काम करती है, लोगों में हिंसा फैलाने का काम करती है। ऐसे विचारधाराओं से ये ग्रसित थे, पीड़ित थे, मानने वाले थे। कोहली की हत्या में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पाया कि सभी आरोपी तबलीगी जमात से जुड़े थे। तो कन्हैया लाल के हत्यारे दावत ए इस्लामी से तबलीगी जमात के बारे में बता दूं, पिछले साल जब कोविड-19 का प्रकोप भारत जैसे देश में आया तो यही तबलीगी जमात थे। दिल्ली में पूरी तरह से गाइडलाइन इशू किया गया कि किसी भी जगह पे सार्वजनिक संगोष्ठी का यदि व्यवस्था है तो उसे तत्काल बंद कर दिया जाए। पर दोस्तों, हजारों की संख्या में तबलीगी जमात अपनी उपस्थिति को छुपाते हैं और चुपचाप तरीके से एक अंडरग्राउंड में संगोष्ठी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब जांच पड़ताल चला तो पता चला कि भैया तबलीगी जमात में तकरीबन 95% लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। उसके बाद दिल्ली में मानो दिल्ली से वो लोग भागने लगे हैं, भारत के प्रत्येक राज्यों में गए, भ्रमण किए, वहाँ से कहीं और भागे। इस वजह से दोस्तों, जो उस समय आरोप लगा था कि यदि कोविड अचानक बढ़ा तो तबलीगी जमात की वजह से था। और एक चीज़ मैं और बता दूं, इसको भी आप रख सकते हैं, अभी बिहार में एक बौद्ध संगोष्ठी होने वाली है जिसमें आपके दलाई लामा, जिन्हें कह सकते हैं कि चाइना जैसा देश ने तिब्बत से इतना ज़्यादा उन्हें परेशान किया कि वो आकर भारत में शरण लिए हैं। अब वो एक बौद्ध स्तर पे संगोष्ठी कर रहे हैं और कई लोगों के खुलासे भी हुए हैं कि जो इस संगोष्ठी में आ रहे हैं उनमें कई लोगों को कोरोना पाया गया है। तो मेरा मानना है कि दोस्तों, ऐसे संगोष्ठी को भी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये भी तबलीगी जमात से कम नहीं होंगे ये लोग कोविड-19 को फैलाने में। हालांकि विचारधारा तो ज़मीन आसमान का अंतर है। पूरी दुनिया जानती है जो बौद्धिस्ट होते हैं कितने, मतलब इस तरह का हिंसा तो नहीं होता है वहाँ पे। तो देखिए, इसमें फिर है कन्हैया लाल की हत्या में 2 पाकिस्तानियों का नाम भी आरोप पत्र में है। देख रहे हैं, वास्तव में आरोप पत्र उन लोगों के लिए चेतावनी जैसे होने चाहिए जो एक जघन्य हत्याकांडों पर भी राजनीति कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह कहकर इसे हल्का करने का प्रयास किया कि नूपुर की पैगंबर साहब की टिप्पणी से गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा किया होगा। सही मैं बोला ना, ऐसे अराजक, ऐसे हिंसक तत्वों को जो भी समर्थन दे रहा है, इनके विचारधाराओं का जो मोहब्बत दिखा रहा है इनके ऊपर ने, वो भी कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा खतरनाक है। वो स्लीप मोड में है और ये जो एक्टिव है उनसे ज़्यादा कहीं खतरनाक है, ठीक। तो बता दें, अब सोचिए लोग कह रहे हैं कि अरे नूपुर शर्मा जो है कि पैगंबर साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी जिस वजह से वो गुस्से में ऐसे किए। अच्छा, गुस्सा इतना हो गया कि अपने धर्म को बचाने के चक्कर में आप दूसरे की हत्या कर देंगे? ये सिखाया जाता है धर्म में। ये जो आप लोगों के अंदर डर हो गया है ना, आप लोगों का मतलब ये है जो तबलीगी जमात के समर्थक हैं, ठीक, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। अभी देखिए तबलीगी जमात के बारे में क्या क्या दिखाएगा। जो बड़े बड़े देशों में पूरी तरह से बैन है, हमारे देश में किस प्रकार से धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर भी रोक लगाना चाहिए। यह वही करने की हिम्मत जुटाएगा जिसमें यह भाव भर गया हो कि इस्लाम के विरोध को सहन करना मजहब विरोधी आचरण है तथा ऐसे विरोधियों की हत्या ही मजहब की सेवा है। देखिए कैसे उकसाया जा रहा है कि यदि आप अपने मजहब की निंदा सह सकते हैं तो गलत है, आप अपने मजहब का विरोध न सहें और ऐसे विरोधियों की हत्या ही मजहब की सेवा है। सोचिए, ऐसा वही कर सकते हैं जो पुरजोर तरीके से यह नारा लगाते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा।
तो बता दें, जब इन लोगों की हत्या की गई थी तो वीडियो क्लिप में ये पूरी तरह से दिखाया गया था। इतने कट्टर हैं ये लोग। अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून तथा उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या 28 जून को हुई थी। ठीक, हालांकि मात्र 1 हफ्ते 7 दिन का फर्क है दोनों के बीच में। कन्हैया लाल की हत्या उसकी दुकान में दिन दहाड़े घुसकर की गई और हत्यारे ने उसका वीडियो भी जारी किया। वीडियो ने लोगों को आतंकित कर दिया था। वहीं उमेश कोल्हे जब अपनी दुकान से लौट रहे थे तो बाइक सवारों ने उनका पीछा किया, उन्हें रोका और धारदार हथियारों से गला काट दिया। उस समय अनुमान लगाना कठिन था कि यह वाकई नुपुर शर्मा विवाद से जुड़ी हत्या है। बाद में हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ मामला खुला। दोनों जगह पहले राज्य पुलिस ने जांच आरंभ की, लेकिन इसमें कट्टर इस्लामी आतंकवाद की भूमिका सामने आने के साथ मामले एनआईए को सौंप दिए गए। देखिए मित्रों, कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के लोगों का सख्ती के साथ विरोध करें। कभी भी यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपकी सोसाइटी में ठीक ऐसे विचारधारा के लोग हैं तो ज़रा सा भी देर न करें, तुरंत इनकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दें, क्योंकि ये कभी किसी के नहीं है। जो तबलीगी जमात मानसिकता के लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, तबलीगी जमात एक सुन्नी संगठन है। शिया सुन्नी जो मुसलमानों में पाया जाता है, ठीक है, और सुन्नी कैसे